अब तुम मेरी मुट्ठी में हो सबिया साहिबा। अगर मैं चाहूं तो इस अस्पताल को तबाह कर दूं और बहुत कुछ कर सकता हूं। मेरी बात को भूलना मत। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे ऐसी धमकियों से डर नहीं लगता। मत डरो मेरी धमकी से। इस बार मामला मुख्तलिफ है। सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकती सबिया साहिबा। अब से तुम अपने रवैये का ख्याल रखना। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मामलात सही रहेंगे और तुम फायदे में रहोगी। अगर ना मानी तो तुम्हें पता ही है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं नहीं देखता हूं कि सामने कौन है। समझ रही हो ना? तुम्हारा ये अस्पताल और तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकती हो, समझी? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम ये अस्पताल मुझे बेचो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मुझे दे दोगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? सही सुना सबिया साहिबा। अगर तुमने अस्पताल मुझे नहीं बेचा तो तुम्हारी इज्जत में खाक में मिला दूंगा। तुम सिर्फ अपना अस्पताल ही नहीं खोओगी बल्कि तुम लोगों के सामने आने के काबिल ही नहीं रहोगी। याद रखना तुम। क्या हो रहा है यहाँ? बारान कुछ नहीं, बस हम काम के बारे में। जवाहिर से अकेले में बात करनी है। सबिया साहिबा, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मकसद क्या है? कारोबार करना और कुछ भी नहीं। मैं पैसा लगाता हूं और जो लगाता हूं उसका बदला भी लेता हूं। किसी भी सूरत में मैं ले लेता हूं। अगर मैं नहीं ले पाता तो हिसाब मांगता हूं। तुम जानते हो कारोबार में गलती कबूल नहीं। तुम्हें वार्न किया था ना? सबिया साहिबा मेरी फैमिली में से हैं। उन पर उठने वाला हाथ काराबे पर उठा हुआ समझा जाएगा। अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम मुझसे बात करोगे, मुझसे हल करोगे। तुम्हारे बारे में मेरे जहन में बहुत से सवाल हैं। मसलन तुम सबिया साहिबा से इतना उलझ क्यों रहे हो? जैसे कोई पोशीदा वजह हो। शायद तुम्हारा असल हदफ मैं हूं। तुम सूरत हाल को जाती बना रहे हो बारान। मेरा हदफ ना ये है ना वो। मेरा सिर्फ एक मकसद है और वो है कारोबार। और कारोबारी दुनिया बेरहम है। सबिया साहिबा ने गलती की है और मैं उन्हें सजा दे रहा हूं। तुम्हारी लुगत में कारोबारी दुनिया हमारी दुनिया से मुख्तलिफ है। हमारी कारोबारी दुनिया में मर्दानगी है, मुकाबला है लेकिन ईमानदारी से। वकार है, इज्जत नफ्स है। हमारी दुनिया में कोई किसी की मिल्कियत पर हाथ नहीं डालता। बारान, अम्मी को पुलिस अपने साथ ले गई है।
क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, रिलैक्स रहो, अभी पता चल जाएगा। हॉस्पिटल में ऑर्गन्स की स्मगलिंग की तहकीकात हो रही थी, शायद इसी वजह से उन्हें पकड़ के लेके गए। मैं तमाम लॉयर्स को भेजूंगा, फिक्र मत करो, परेशान मत होना। देवा, तुम दिलान को घर ले जाओ। जाओ। हमारी बात अधूरी रह गई और मैं काम अधूरे नहीं छोड़ता। हम जल्द मिलेंगे। हम जरूर मिलेंगे काराबे, जरूर मिलेंगे। शुक्रिया गुल, मुझे नहीं पीना। ऐसा मत करें, आपने कुछ भी नहीं खाया है। कम से कम बच्चे का ही सोच लें, एक घूंट पी लें। बेटी, फरात और बारान भी वहां हैं और हमारे वकील भी वहां जा चुके हैं। और सुकून रहो, थोड़ा आराम कर लो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, डरो मत। रिवा, काश तुम भी अम्मी के पास चली जाती। सबिया साहिबा चाहती है कि मैं तुम्हारे पास रहूं। इंटरनेट भरा हुआ है, हर जगह अस्पताल में आज़ा की स्मगलिंग की बातें ही गर्दिश कर रही हैं। अम्मी, शबे साहब एक मौजूद कारोबारी खातून है, स्मगलिंग का उनसे कोई लेना देना नहीं। और मुझे भी नहीं लगता कि उनका इससे कोई लेना देना है। कोई भी उनके बारे में ऐसी बात नहीं सोच सकता। बेटी, वाज़ेह है कि तमाम वाकयात झूठे हैं। तुम्हारी माँ ने आज तक जो कुछ किया है उसकी तिजारती सरगर्मियां सबके सामने हैं। ऐसा ही है। देखें, जो भी इल्जामात लगे हैं उनकी तहकीकात हो रही हैं, मगर सबिया साहिबा बेकसूर ही है। खुद को इतनी तकलीफ मत दे। अब बस बेटा, इतना सोच के अपने आप को हल्कान मत करो। तुम्हारी माँ बेकसूर है। बरी हो भी जाए तो क्या होगा? एक बार नाम खराब हो गया तो हो गया। काराबे का नाम भी बिला वजह बदनाम हो जाएगा। हमारे दुश्मन के साथ जो काम किया उसने, इसका कोई पता नहीं उसने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है, देख लो। अम्मा जान, अम्मा ऐसा मत कहें। बात सुने बाबा, मैं अम्मी के पास पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ। नहीं बेटी, जरूरत नहीं है, इंतजार करेंगे। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती हूँ। तुम उम्मीद से हो, क्या करोगी वहां जाकर? देखें, हम लोग आपको वहां ले तो जाएं, लेकिन भाई गुस्सा करेंगे।